तो देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे कि दो लेंस हैं कांटेक्ट में है। पहला लेंस का पावर कितना दिया हुआ है +10 और दूसरा -5 डायोप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तुमने देखा कि पावर पॉजिटिव होता है किसका होता है कॉन्वर्जिंग का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाया है ये नेगेटिव है, तो ये होना क्या चाहिए डाइवर्जिंग काइंड ऑफ, इसको डाइवर्जिंग कर देते हैं। या ये तुम्हें फिगर नहीं दिया, मैंने रफली ऐसे क्वेश्चन देख के बना दिया सारा चीज। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये क्या होगा काइंड ऑफ, ऐसे कुछ होगा। आ रहा समझ में, कुछ ऐसा होगा। चलो ठीक है, जो भी है आगे क्या बोल रहा है पावर नेट निकालना। पावर नेट क्या पढ़े हो, पावर नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पहला कितना है +10, दूसरा कितना है -5, कितना आएगा +5 डायोप्टर। मतलब ये नेट क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कैसा होगा कन्वर्जिंग टाइप का। मतलब ये पूरा कैसा बिहेव करेगा कन्वर्जिंग की तरह, ये पूरा बिहेव करेगा कन्वर्जिंग की तरह। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा। फिर और क्या पूछ रहा है दूसरा में, देखो बोल रहा है कि ये मुझे ना इमेज डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए मुझे इमेज डिस्टेंस, उसके लिए चाहिए जिसके लिए मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए 2। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है 2 में, तो यह देखो मैग्निफिकेशन 2 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है का रेशियो, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इमेज का हाइट डबल होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस डबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं जो हाइट होगा इमेज का इससे मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं ऐसे बोल, इसको इससे कंपेयर कर दो तो 2 इज इक्वल टू v बाई यू, मतलब v इज इक्वल टू टी यू। मतलब u अगर 1 मीटर है तो v कितना आएगा 2 मीटर। तो यहां से देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, अपने को तो u दिया ही नहीं, v कहां से निकालेंगे। अपने को देखो फॉर्मूला क्या पता 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो अपने को u पता नहीं v नहीं पता, लेकिन दोनों का रिलेशन पता है कि जो v है वो 2u के इक्वल है। और फोकल लेंथ अपने को पता है क्या इस नेट का, फोकल लेंथ नहीं पता लेकिन सर पावर पता है इस पूरे का कितना है। मैं बोल सकता हूँ 1/f, तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, f इधर लेके आया 1/5, और यह मैंने बोला f किस में होता है मीटर में, तो ये 1/5 कितना आएगा, आएगा कितना मीटर में आएगा, तो 0.2 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में कितना बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, मतलब ये नेट जो है ना इसका फोकल लेंथ 20 आएगा। आगे चलते तो मैं बोल सकता हूँ देखो यहाँ पे, अब फॉर्मूला को लगाते हैं। अब पता नहीं सर ऑब्जेक्ट किधर है, राइट है लेफ्ट है पता नहीं, ठीक है नहीं पता तो देख लेते हैं आगे। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1/v रख दो 1/u, u को तुम क्या रख सकते हो, या तुम इसको u निकालना है ना तो तुम ऐसे रख दो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो 1/f, f कितना है 20। अब सॉल्व कर लो इसको। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबको ध्यान दो, देखो ये हाफ u है, तो यहाँ से 1/u कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ज्यादा ऐसे हमने का झंझट नहीं। देखो कितना आएगा 1/u, और ये कितना आ जाएगा हाफ में से 1 गया माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/20। देखो ये 2 कट गया 10 से, तो देखो u कितना आ रहा है, u उधर चला गया 10 से चला गया, u कितना आ गया -10। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे लेफ्ट साइड में रखोगे, माइनस आ रहा है ना, तो 10 सेंटीमीटर, और इमेज इमेज कितना आएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। इसको नोट करो। अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, तो देख लो सबको एक ही बार करके, उसके बाद नोट कर लेना। देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, सॉरी ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी का मतलब देखो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखो मैं बता रहा हूं, अगर केवल लिखा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब क्या है इस अपर्चर का और इस अपर्चर का दोनों का रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस किधर होगा R1, इसका रेडियस R2, दोनों का रेडियस अलग अलग। अलग अलग मतलब क्या, ये 2 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, वैल्यू अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है इक्वी, इक्वी का मतलब है रेडियस सेम है, रेडियस सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है यहाँ तक। अब ये रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है ये जो लेंस है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.6, तो बोल सकते हैं ना ऑलमोस्ट ग्लास है, 1.5 होता है ग्लास का, ये 1.6 है, मतलब ग्लास दूसरा ग्लास टाइप का होगा। ग्लास के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पावर पूछ रहा है। पावर के लिए क्या चाहिए फोकल लेंथ चाहिए। मैं बोलूं इसका फोकल लेंथ कैसे निकालोगे,
ऐसे फोकल लेंथ देखे हो, 2 रेडियस पता है, मीडियम पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले क्या करते हैं ना, आईज का ना इंस्ट्रूमेंट से मेजर ले लेते हैं कि उसका जो लेंस है वो कहाँ इमेज बना रहा है। तो इमेज कहाँ बनाना है, तो ऑब्जेक्ट अपने को पता है, ऑब्जेक्ट सर कहाँ कहाँ रह सकता है, ठीक है। यू अपने को पता है सर, फॉर्मूला होता है 1/v = 1/f, और इमेज अपने को आईज में ना 25 सेंटीमीटर जाके रेटिना में बनता है, तब जाके दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा सर, 1/v = -1/u = 1/f। तो यहाँ पे देखो मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगा ना, तो मैं v निकाल लूंगा और u अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1/f = क्या होता है बताओ, कल कराया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जिस मीडियम में है ये लेंस, इसके बाहर क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो एयर है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एयर है। तो अगर एयर है तो ये लेंस का फोकल लेंथ आएगा जब एयर में होगा, वाटर में होगा तो चेंज होगा, कि यहाँ पे वाटर का पुट करेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व करते हैं, 1/, फोकल लेंथ निकालना है। हाँ देख लेते हैं यहाँ पे लेंस का कितना है, यही तो फंस गए बंधु, यही तो फंस गए है। क्या बोला था, जो भी फॉर्मूला है उसको साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, बताया था ना, डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखो -1 हो गया एयर का, -1। अब यहाँ पे R1 को देखो, R1 किधर है, इधर की तरफ है, इंसिडेंट किधर आता है, हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट से ही निकलता है, तो R1 पॉजिटिव होगा, तो मैं लिख दिया 1/10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, फिर बीच का साइन माइनस 1/r2 के पास चलो, R2 किधर है, इधर है, तो ये इंसिडेंट पॉजिटिव, R2 नेगेटिव है, यहाँ पुट किया -10 और माइनस माइनस प्लस 0.6, दैट इज 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10। तो सॉल्व कर देता हूँ, देखो डेसिमल हटाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/10 इंटू 2/10, इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 से काटता हूँ मैं, 3, 5, 2 से जाएगा 5, तो 3/25, ये 1/f आ रहा है, तो यहाँ से f निकालो, f कितना आ जाएगा, f को पलट दो, ये वैल्यू भी पलट जाएगा, दैट इज 25/3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, या रफली कितना आ जाएगा, 3 से देखो, 3 8 जा 8 पॉइंट और 1 बचेगा, तो 3 इतना फोकल लेंथ तो आ गया। हमने किसमें पुट किया था, सॉरी सेंटीमीटर में पुट किया था, सारा डेटा सेंटीमीटर में, यदि किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया फोकल लेंथ। तो पावर निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, सिंपल, पावर इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, f किसमें पुट करोगे, मीटर में, उठा के इसको मत पुट कर देना वरना हो जाएगा कांड। 8.3 और सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो पावर -2 मीटर, ठीक है, 8.3 आ रहा है इनटू, अब देखो उसको लिख सकते हो, ऊपर चला जाएगा तो 100/8.3 मीटर, जो भी यहाँ से पावर, सॉरी किसमें आएगा, डायोप्टन, क्योंकि पावर है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, पूरा लाइन पढ़ो, मैंने रफली बना दिया है, एक बार दो मुझे कॉपी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। एक लाइट आ रहा है, ठीक है, और कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट पे, P पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। अब बोल रहा है नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम। अच्छा, इसको ऐसे ना बनाओ, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, देखो कहानी समझो, कहानी क्या लिखा हुआ है, देखो बोल रहा है कि लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है और कहीं पे जाके ना कन्वर्ज हो रहा है, P पे जाके मिल रहा है, ऐसे कहानी लिखा हुआ पहला। दूसरा बोल रहा है नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम, ये कन्वर्जेंट बीच के बीच में ना एक लेंस पुट कर दिए, तो बोल रहा है पहले कन्वेक्स रखे जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दूसरी बार कॉनकेव लेंस रखे इसका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है आगे में कि जो मैंने लेंस रखा है ना वो P से ना 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 12 से कितने सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर पे लेंस से। आगे देखो बोल रहा एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस, बोल रहा अब बीम कहां कन्वर्ज होगा, जब नहीं था तो P पे मिलता था, जब मैंने P से 12 सेंटीमीटर पे एक लेंस रखा तो अब कहां जाके मिलेगा, मतलब मैं पूछूं इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉन्वेक्स में चलते हैं, कॉन्वेक्स में हमने क्या देखा है, मैं से बोल, अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है ना, बताओ यू क्या लोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, दिमाग से सोच के बताना।
नेगेटिव लेंगे, कहाँ लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जो जो नेगेटिव है गलत है। फिर से सोचो एक बार, अब कुछ बच नहीं गया। देखो जिधर इंसिडेंट आता है सर उधर पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, ऑब्जेक्ट तो दूर में, तो सर इधर से ना इंसिडेंट आ रहा है तो इस डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे जब लेंस रखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो सर जब यहाँ रखा तो कहाँ से मेजर करते हैं डिस्टेंस, अब ऑप्टिकल सेंटर से एक एरो ड्रॉ करते हैं, तो ये किधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव के तरफ आ रहा है, इंसिडेंट की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, तो यू क्या लेंगे यहाँ पे +12 सेंटीमीटर, यही यहाँ समझना था और कुछ नहीं है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, हो जाएगा, पहला के लगा लोगे, दूसरा के लगा लोगे, ये कॉन्वेक्स के लिए भी लगाओगे और कॉनकेव के लिए। v निकालना है, u पता दो पुट करोगे एक बार 12 और फोकल क्या पुट करोगे 20, कॉनकेव में ये तो 12 ही रहेगा और ये 16, निकाल लोगे, कहाँ बनेगा इमेज, ठीक है।